नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ हैं और पूरा मन लगा के अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, आरआरबी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और उस कैलेंडर में आरआरबी ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हम जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट को भी साइकिल बाय साइकिल, ईयर बाय ईयर क्या कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हम आरआरबी की तैयारी करें तो क्या होता है एग्जाम पैटर्न, क्या होता है सब्जेक्ट का या फिर सिलेबस, और किस तरीके से, किन टॉपिक से, किन सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल पूछते हैं। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम सिस्टमेटिक समझ लें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स, यानी कि सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी 1 में अगर मैथमेटिक्स की देखेंगे तो मैथमेटिक्स के आपके पास कितने क्वेश्चन दे रहा है, 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस आपके पास मैथ्स के आएंगे, जिसको हम कहते हैं कंप्लीटली मैथ्स, जो क्वांट की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन आते हैं और जनरल साइंस के हैं यहां पर 30 क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, 90 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको करने होते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट बात करूं तो ये पैटर्न कॉमन है, आप किसी भी ब्रांच के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो या फिर किसी भी अदर ब्रांच के हो, प्रीलिम्स में सबका यही पैटर्न रहता है। अब मैं सिविल इंजीनियर्स की बात करूंगा कि जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे, तो जब सीबीटी 2 होगी तो इन दैट सीबीटी 2 आपको यहां पे क्या मिलेगा। तो यहां पर आपको देख रहे हैं सीबीटी 2 का पैटर्न है, जिसमें अगेन वापस से जनरल अवेयरनेस आ रही है, साइंस के बजाय यहां पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है और एक नया पोर्शन जुड़ता है कंप्यूटर और एनवायरमेंट का। ये सीबीटी 2 में यानी कि मेंस एग्जाम में पूछा गया था। जो एक क्वेश्चन यहां पर एक नंबर का ही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर अब 150 हो जाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो यहां पर किसके, टेक्निकल के जुड़ते हैं, 50 क्वेश्चन आपके पास किसके, नॉन टेक के जुड़ते हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। अब चर्चा की जाए कि जो टेक्निकल एबिलिटी है, यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग है, इस सिविल इंजीनियरिंग में यानी कि अगर आप सिविल ब्रांच ऑप्ट करते हैं तो क्या पैटर्न रहा था, किस प्रकार से क्वेश्चंस आए थे। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग अगर हम बात करें यहां पर सीबीटी 2 का, ये कंप्लीट वहीं पर बात हुई। अब यहां पर देखेंगे तो देखिए एक एग्जाम है जो बिल्कुल जिसका जलवा है यहां पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर्स का, और उसमें जलवा है बिल्डिंग मटेरियल्स का और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। अगर आप देखेंगे यहां पर तो कम से कम यहां पर 100 में से 15 + 8 क्वेश्चंस अकेले बीएमसी प्लस कंस्ट्रक्शन के आए हुए हैं, जो अपने आप में ह्यूज नंबर है। और यही वेटेज आपके लिए किसमें आता है, यही वेटेज आपका एसएससी में भी आता है। तो कहीं ना कहीं बीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। फिर आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑटोकैड का एक आध सवाल आ जाता है, एक आध कमांड आ जाती है, स्टील सर्वे जनरली कम आती है, एनवायरमेंट बहुत पूछा है, ड्राइंग, अगर आप ऑटोकैड को एक तरीके से ड्राइंग समझे तो ऑटोकैड से कम क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ड्राइंग से काफी क्वेश्चन आते हैं। ड्राइंग से बात करता है कि एरो वगैरह होता है, उसकी साइज क्या होती है। कभी हम क्वेश्चंस जब आपको दिखाएंगे तो इसी वेबसाइट, हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डिटेल में क्वेश्चंस भी करा देंगे, कुछ बता देंगे पैटर्न, पीवाईक्यूज किस तरीके से आते हैं। फिर इन क्वेश्चंस में यहाँ पे देखेंगे सोम, बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत पूछा जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे अगेन सॉइल, बिल्कुल सॉइल का भी जलवा बराबर बरकरार है सारे एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी हो, एसएससी हो, हर जगह। और फिर अगर कुछ एग्जाम्स की बात करें, अब देखिए एक मिथ है कि रेलवे एग्जाम ले रहा है जूनियर इंजीनियर की तो रेलवे बहुत पूछेगा। भाई सिविल इंजीनियरिंग पूछेगा वो, उसमें अगर आप देखेंगे तो रेलवे के सिर्फ 3 क्वेश्चन और हाईवे के कितने हैं, 4 क्वेश्चन है। तो रेलवे पूछेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप रेलवे ही पढ़ रहे हैं पूरे साल। फिर हम बात करते हैं टॉस के क्वेश्चन से, तो सोम टॉस मिला के अच्छा नंबर है, पर्ट सीपीएम जनरली नहीं देखा गया था। और एक सरप्राइजिंगली जो हाइड्रोलॉजी इरिगेशन है वो जनरली नहीं मिले थे, सिर्फ इरिगेशन के हमको 2 क्वेश्चन मिले हुए थे, और फ्लूइड मैकेनिक्स पे उन्होंने पूरा फोकस किया है। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ पे 4 से 5 सब्जेक्ट पिक करूं तो बिना बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के, आरसीसी के बात तो होगी नहीं। उसके बाद आप यहां पे आसानी से पिक कर सकते हैं एनवायरमेंट, आप पिक कर सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स, आप पिक कर सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड उसके बाद आप यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे फोकस करेंगे, एंड देन यहां पर आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी, लेकिन लीस्ट कंसर्न होगा। तो अगर हम इसको हटा भी दें तो टेक्निकल के जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट में बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी को लेके चलेंगे, एनवायरमेंट को लेके चलेंगे, एनवायरमेंट सॉइल दोनों इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स लेके चलेंगे, एंड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी आप कर लेंगे अगर हम उसको जोड़े तो ये एक पैटर्न, इससे आपको आइडिया लगेगा। क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं पूछता है। मैंने फिर से आपको कह रहा हूं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं उसकी हम कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे या फिर उसकी एक सेपरेट सीरीज चलाएंगे। हर तरीके की जानकारी हम आपको यहाँ पर देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे तो अभी सिविल इंजीनियरिंग सीबीटी 2 में पूछा जाएगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप आइडिया रखिए कि अगर आप एसएससी जेई देने जा रहे हैं तो एसएससी जेई में पढ़ने वाला कंटेंट आपको कहीं ना कहीं आरआरबी जेई सीबीटी 2 में भी मदद कर देगा।
चलिए अगर आगे चलते हैं तो यहां पर देखिए, आप अगर उत्कर्ष से तैयारी करना चाहते हैं फॉर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स, तो आप किसी भी ब्रांच के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, या फिर किसी भी माध्यम से आपने पढ़ाई करी हो, आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी हो या इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई करी हो, तो आप उत्कर्ष के बहुत ही क्वालिटी कोर्सेज को यहां पर आप अवेल कर सकते हैं और यहां से तैयारी कर सकते हैं। पूरी एक्सपर्ट की टीम है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज की टीम है जिन्होंने पूरा कोर्स बनाया है। पूरा का पूरा टेक नॉन टेक कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पे दिया जाएगा, तो उसका आप यहां पे फायदा उठा सकते हैं। बाकी किसी भी डाउट के लिए आप 9829213213 पे बात कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।